हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर से बेसिक कंपटीशन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। हम पिछली वाली क्लासेस में आपको एवरेज के कुछ टॉपिक, कुछ टाइप कवर किए थे, उसी को कंटिन्यू करके आज हम फिर अपनी नई क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पिछली वाले वीडियो में हमने आपको जाने वाले टाइप को, या क्वेश्चन में क्या हो रहा था, क्वेश्चन में हो रहा था कि संख्या हमारी घट रही थी या वापस जा रही थी, यानी कुछ लोग निकल कर जा रहे थे, वो वाले हमने सारे टाइप पढ़ लिए थे। अब हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी औसत वाले, एवरेज वाले चैप्टर में बनते हैं। इसमें कुछ एलिगेशन का भी पार्ट होता है। तो आज हम जो एलिगेशन से थोड़ा रिलेटेड क्वेश्चन एवरेज वाले चैप्टर में बनते हैं, उनको आज हम कवर करेंगे। ये क्वेश्चन भी बड़े आसानी से सॉल्व होंगे और बड़े ही अच्छे सरल होते हैं। तो क्या कहा है, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि दो संख्याओं, छात्रों की दो कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो जाता है। कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात क्या होगा। उसने कहा है कि हमारे छात्रों की दो कक्षाएं हैं, एक कक्षा ए है और एक कक्षा बी है। उसने उनको कहा है कि औसत अंक जो क्रमशः हैं वो क्या हैं, यानी हमारी एक कक्षा ए है, एक कक्षा हमारी बी है। उसने कह रखा है दोनों का औसत अंक जो क्रमशः हैं वो 25 और 40 हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन जब भी, उसने कहा है कि समग्र औसत मिलकर 30 हो जाता है, यानी उसने कहा है कि जो पूरी कक्षा का औसत है, पूरी क्लास का औसत है, वो कक्षा का औसत कितना हो गया, कक्षा औसत उसने 30 कह दिया है। जब ऐसे कोई क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे तो ये एलिगेशन से मिश्रण वाले टॉपिक थे। हम जब मिश्रण आपको शुरू करेंगे, इसके बाद जब मिश्रण का चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको वहाँ पे भी ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। हालांकि एवरेज वाले चैप्टर में हमने शुरू किया था एवरेज से, तो एवरेज में भी ये कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनको अभी सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा बहुत जितना यहाँ पे ज़रूरत है उतना पढ़ लेते हैं, बाकी हम सारा कवर करेंगे एलिगेशन वाले चैप्टर पर। तो उसने कहा है कि कक्षा का पूरा औसत 30 है, ए कक्षा है उसका औसत 25 है और जो बी कक्षा है उसका औसत 40 है। और उसने कहा है कक्षा ए और बी में छात्रों का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकालने के लिए बड़े आसानी से करते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं। ए का जितना औसत अंक है यहाँ पे लिख दिया, बी का औसत अंक जितना है वहाँ पे लिख दिया, और टोटल कक्षा का जो औसत अंक है वो हम यहाँ मिडिल में लिखेंगे। ठीक है, करते क्या है, यहाँ से ठीक घटाना शुरू करते हैं। ए से यहाँ पे इन दोनों का अंतर आपस में निकालना है। इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे और लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों का अंतर निकाले, कितना आया, 5, यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ इन दोनों का अंतर निकाला तो कितना आ गया, लिखेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। एक बार फिर से ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चनों को एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। एलिगेशन हमारा जब टॉपिक आएगा उसमें हम पूरी तरीके से एलिगेशन के सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो करते क्या हैं, ए की वैल्यू और वी की वैल्यू जो अलग अलग दे रखी है उनको ए बी के सामने रखते हैं। जो पूरी कक्षा की समग्र औसत मिलकर 30 हो जाता है, पूरी कक्षा की वैल्यू 23 दे रखी थी उसने, तो हमने 30 रख दिया मिडिल में। अब क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं दोनों तरफ और इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं। जो अंतर प्राप्त होता है वो कहाँ, बी के नीचे रखते हैं। ऐसे ही 30 और 40 का जो अंतर देखा हमने वो कहाँ पे रखा, ए पे रखा। तो हमने तीर एरो से आपको दिखाया है कि यहाँ का जो औसत कहाँ रखना है, यहाँ का जो अंतर निकले, डिफरेंस निकले, वो कहाँ रखना है, बी के पास। और जो बी और 30 का, 40 और 30 का डिफरेंस निकले वो कहाँ रखना है, ए पे रखना है। तो ये हमारा अनुपात क्या बनता है, पहले हमने लिखा ए, अनुपात निकला बी, और यहाँ पे क्या निकला 10 अनुपात 5। इसको सॉल्व करेंगे, शायद ये कट रहा है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 अनुपात 1 आंसर। ए और बी यही उसने पूछा था कि ए के छात्रों और बी के छात्रों का अनुपात क्या होगा। तो ये रहा हमारा आंसर,
1:2 का अनुपात हमारा राइट आंसर रहा। तो ऐसे एलिगेशन से आसानी से सॉल्व होते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलते हैं देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन, उसने कहा है एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि उस विद्यालय में कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व करते हैं, उसने टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो दे रखी है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या जो दे रखी है वो 600 विद्यार्थी हैं। उसने कहा है लड़कों की औसत आयु, लड़का और लड़की अलग अलग के बारे में सबने पूछा गया है। तो उसने कहा है कि लड़कों की जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है, 12 वर्ष, लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष, और उसने कहा है उस विद्यालय में कुल औसत आयु, जो कुल औसत आयु है वो 11 वर्ष 9 महीने है। तो हमने आपको बताया है कि लड़कों की औसत आयु अलग रख दी, लड़कियों की औसत आयु अलग रख दी, और जो पूरी कक्षा की औसत आयु है उसको क्या करते हैं, मिडिल में रखते हैं। जब उसको मिडिल में रखा तो क्या करते हैं, हमने आपको बताया है यहाँ पे इन दोनों से आपस में डिफरेंट निकालते हैं। इनमें आपस में अगर डिफरेंट निकालेंगे तो वो डिफरेंट कहाँ लिखेंगे, लड़की के सामने यानी नीचे की तरफ अपोजिट साइड पे लिखते हैं। तो 12 और 11 वर्ष 9 महीने, तो यहाँ पे भाई 12 वर्ष, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं तो 11 वर्ष तो कट गया और 12 महीने बचे, तो 12 महीने में 9 महीने चले जाएंगे, कितने बचे, 3 महीने। ठीक, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई अंतर निकालेंगे तो यहाँ का अंतर, इन दोनों का अंतर कहाँ लिखेंगे, लड़कों के सामने। तो यहाँ पे क्या आ गया, 9 महीने। तो अनुपात लड़का और लड़की का जो अनुपात बना, बॉय अनुपात, जो गर्ल का अनुपात बना वो क्या बना, 9:3। इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 से ये कट जाएगा, अनुपात हमारा यहाँ पे क्या बना, 3:1। अनुपात एक छोटी से छोटी वैल्यू होती है, जब तक वो वैल्यू आपस में कटे ना वहाँ तक हम काटना शुरू करते हैं और लास्ट में वही हमारा अनुपात हो। तो अगर यहाँ तक क्वेश्चन में पूछता कि कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, तो वो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाता 3:1। लेकिन क्वेश्चन में उसने थोड़ा और बढ़ाया था। उसने क्वेश्चन में बोला था कि विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। भाई जब लड़कियों की संख्या निकालना है, हमारे पास अनुपात है, तो हमें कक्षा में ये पता होना चाहिए कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी टोटल हैं, गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर कितने लोग विद्यालय में हैं। तो उसने हमें पहले ही दे रखा था कि विद्यालय में 600 लोग हैं, 600 विद्यार्थी हैं। तो 600 विद्यार्थी जब दे रखा है और हमें लड़कियों की संख्या निकालनी है, और लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है, लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:1 के अनुपात में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर लड़कियों की संख्या निकालनी होती है तो बड़े ध्यान से देखना, लड़कियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कितनी संख्या है विद्यालय की, 600, अनुपात हमें दे रखा है, निकालना किसकी है, लड़कियों की। तो क्या करते हैं, लड़कियों का जो अनुपात होता है वो ऊपर रखते हैं और बटे में टोटल वैल्यू, अनुपात का टोटल रेशियो, तो 3 और 1 क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 150 लड़कियाँ। विद्यालय में कितनी लड़कियाँ होंगी, 150 लड़कियाँ होंगी। ये हमारा राइट आंसर था। ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे उसने यहाँ पे लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है और लड़कों की संख्या पूछ लेता, लड़कियों की ना पूछ के लड़कों की संख्या पूछता, तो कैसे निकालते, लड़कों की संख्या। ऐसे भी कई क्वेश्चन आपके सामने बन सकते हैं। लड़कों की संख्या क्या होगी, हमने आपको बताया है टोटल संख्या लिखना है, टोटल संख्या
और लड़कों की संख्या का जो रेशियो है कितना रहा, 3 रहा, 3। और टोटल रेशियो का टोटल योग 3 और 1 4, यही हमने यहाँ पे रखा था लड़कियों की संख्या में, तो वही रेशियो यहाँ पे रखते हैं। ऐसा करके आप लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। तो कितना आ गया, 450 लड़के। आप आंसर की जांच भी कर सकते हैं कि 450 लड़के हैं और 150 लड़कियां, तभी टोटल मिलाकर कितने विद्यार्थी हुए, कक्षा के 600 विद्यार्थी। इस प्रकार बड़े आसानी से आप लड़कियों की संख्या, उसने पूछा था तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, 150। लड़कों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया लड़कों की संख्या भी निकाली जा सकती है। ऐसे सॉल्व करते हैं। ये मिश्रण जो एलिगेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन औसत में बनते हैं। अब कुछ हम और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगले टाइप से बनता है। उसने कहा है 25 संख्याओं का औसत 18 है। हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं, 25 संख्याएं, उनका औसत दे रखा है 18 है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है तथा अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो 13वीं संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे बड़ा सरल क्वेश्चन, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। उसने टोटल कुल 25 संख्याएं दे रखी हैं। कहा है 25 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। तो अगर 25 संख्याएं हैं और औसत 18 है, तो क्या हम 25 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं? योग निकालने के लिए हमने बताया है क्या करते हैं, औसत के साथ संख्याओं का गुणा करते हैं। जब संख्याओं का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, 450। उसने कहा 25 संख्याओं का औसत 18 है। 25 संख्याओं का योग निकालने के लिए हमने औसत के साथ संख्याओं का गुणा कर दिया। औसत के साथ जब संख्याओं का गुणा कर दिया, इसके बाद आगे चलते हैं। वो उसने कहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। यानी कुल टोटल हमारे पास 25 संख्याएं थी। मान लिया बारी बारी से कोई 25 संख्याएं थी। उसने कहा है प्रथम 12 संख्याओं का, यानी यहाँ तक बोले प्रथम 12 संख्याएं, प्रथम 12 संख्या ये हो गई प्रथम 12 संख्या। उसने इस तरफ से कहा है अंतिम 12 संख्या। हमको पता है टोटल उसने संख्या हमें दी है, टोटल संख्या 25 दी है। उसने कहा है प्रथम 12, तो हमने प्रथम 12 ले लिया। उसने कहा है अंतिम 12, तो अंतिम 12 ले लिया। तो बीच में कौन सी संख्या बचेगी, बीच में हमारी 13वीं संख्या ही बचेगी जो हमें निकालना है। तो बड़े आसानी से सॉल्व होगा। उसने कहा है प्रथम 12 संख्याओं का औसत 14 है। तो क्या हम प्रथम 12 संख्याओं का योग निकाल सकते हैं? प्रथम जो 12 संख्याएं हैं इनका योग निकालेंगे तो कितना होगा, हमने बताया है कि औसत के साथ क्या करते हैं, संख्या का गुणा करते हैं। तो कितना आएगा, 168 प्राप्त होगा। प्रथम 12 संख्याओं का योग 168 मिल गया। ऐसे ही हम अंतिम 12 संख्याओं का औसत दे रखा है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है। तो हम क्या करेंगे, अंतिम 12 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। जब अंतिम 12 संख्याओं का योग निकाल लेंगे तो कितना क्या प्राप्त होगा भाई, हमें योग निकालने पे पता है, हमने फॉर्मूला सबसे पहली क्लास में आपको बताया था। औसत के साथ संख्या का गुणा करते हैं। औसत कितना था, 17, संख्या क्या थी 12, गुणा करते हैं कितना आएगा 204। यहाँ पर हमें अंतिम 12 संख्याओं का योग 24 प्राप्त हुआ।
प्रथम 12 संख्याओं का योग 168 प्राप्त हुआ, यहाँ अंतिम 12 संख्याओं का योग 204 प्राप्त हुआ। अगर प्रथम 12 संख्याएं और अंतिम 12 संख्याएं आपस में जोड़ दी जाएं तो ये 24 संख्या होगी। 24 संख्या, इसमें हमें पता है 24 संख्या कौन सी, यानी 13वीं संख्या इसमें ऐड नहीं है। 24 संख्या का अगर योग निकालें तो योग कितना होगा, जुड़ जाएगा। कितना आएगा, 372 आएगा। 372 जब हमारा 24 संख्याओं का आ गया, हमें पता है कि टोटल 25 संख्याओं का जो योग होता है वो 450 है। 372 हमारा 24 संख्याओं का निकला। उसने हमसे 13वीं संख्या पूछी थी, तो 13वीं संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 13वीं संख्या निकालने के लिए जो 25 संख्याओं का योग है उसमें से 24 संख्याओं का योग घटा देंगे। तो जब 25 संख्या का योग था 450 और 372 माइनस हो गया तो कितना होगा, 78, जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन कई टाइप में, आपके इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि 25 संख्याओं का औसत दे रखा है, प्रथम की 12 संख्याएं उसने ले ली और अंतिम 12 संख्याएं उसने ले ली। तो 13वीं संख्या ज्ञात करने के लिए ऐसे एवरेज में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, इसीलिए हमने आपको ये टाइप भी बता दिया। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन रखेंगे हम, क्योंकि ये बड़ा सरल होता है। इसका एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, वो भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलते हैं उसी वाले क्वेश्चन पर। इसी का ये अगला क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा के एक क्वेश्चन ये भी बनता है, तो इसको भी हम बड़े आसानी से देखते हैं। और उसने कहा है 11 परिणामों का औसत 60 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 59 है और अंतिम 6 परिणामों का औसत 62 है, तो छठे परिणाम में कितने अंक होंगे। तो हम बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं। उसने 11 संख्याओं का औसत दे रखा है हमें 60, पहले 6 संख्या, पहली 6 यूनिट जिसका औसत 59 दिया है और अगली 6 यूनिट जिनका औसत 62 दिया हुआ है। तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें क्या था और इस वाले क्वेश्चन में हमारा अंतर कितना है। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें 25 परिणाम दिए थे, पहले 12 और अंतिम 12, उसने एक संख्या कम करके ली थी। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उसने कहा है कि टोटल जो है, टोटल आपके पास 11 यूनिट हैं, पहले 6 यूनिट, या मान के चलते हैं यहाँ से जो पहले 6 यूनिट हैं, यानी पहली 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसने कहा है इनका औसत 59 है और अंतिम 6 परिणाम, भाई 11 टोटल कितना है, 11 है, 7 8 9 10 और 11, टोटल 11 है। उसने अंतिम कहा है कि अंतिम 6 परिणाम कितने हैं, तो देखो अंतिम 6 कितने हैं, यहाँ तक आएगा, अंतिम से चलेंगे तो 6 तक आएगा और इसका उसने बता ये भी 6 यूनिट बताया है। तो इसमें हमने क्या, एक चीज़ हम देख रहे हैं, उसने हमें छठे परिणाम के बारे में पूछा है, छठवीं संख्या के बारे में पूछा है और छठवीं संख्या को हमने देखा है कि यहाँ पर भी उसने एक बार पहले 6 यूनिट, तो छठवीं संख्या 2 बार, ऐसे क्वेश्चनों में छठवीं संख्या को 2 बार ऐड किया गया है और वही संख्या आपसे हमेशा आंसर में पूछेगा। तो इसको आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं, उसने कहा है 11 यूनिट का औसत आपके पास कितना है, 60 है। तो हम 11 संख्याएं जो हमारे पास हैं, 11 यूनिट जो हैं, इनका अगर योग हम निकालें, 11 यूनिट का योग हमें क्या प्राप्त होगा, औसत बताया था। औसत के साथ किसका गुणा करना है, संख्या का। तो औसत और संख्या का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त होगा, 660 प्राप्त हुआ। ये कुल 11 संख्याओं का। आगे उसने कहा है, यहाँ तक ये तो समझ में आ गया होगा कि 6 संख्या जो छठवीं संख्या है वो 2 बार जोड़ी गई है। यानी उसने जब कहा था 11 परिणाम का औसत, पहली 6 संख्या और अंतिम 6 संख्या, तो 6 और 6 12 हो गई ना भाई, 11 दे रखी थी,
उसने कहा था 11 परिणाम का औसत। यहाँ पे पहले 6 परिणाम और अंतिम 6 परिणाम, तो 6 और 6 12 हो गए ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि कोई भी एक संख्या है जो 2 बार काउंट की गई है, 2 बार काउंट की गई है, तो वही संख्या हम यहाँ पे देख लेंगे। अब क्या करते हैं, उसने कहा है पहले 6 परिणाम का औसत 59 है, तो पहले जो 6 परिणाम होंगे, पहले 6 परिणाम या 6 यूनिट, इनका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, औसत के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा, 354 प्राप्त होगा। ऐसे ही अंतिम 6 यूनिट का निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम 6 यूनिट का अगर योग निकालेंगे तो क्या होगा, औसत, इसका औसत 62 है और इसकी संख्या क्या है, 6। कितना आया, 372। एक हमें 354 प्राप्त हुआ, एक हमें 372 प्राप्त हुआ। अगर दोनों यूनिट जोड़े जाएं तो ये 12 हो गए। अब 12 में हमें ये पता है कि दोनों संख्याओं को ऐड कर दें। जब दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो 12 यूनिट होगा, 12 संख्याओं का ऐड करेंगे, कितना आएगा, 6 2 726। 726 टोटल हुआ, इसमें कितनी, 12। यानी हमें ये पता था कि हमने कोई एक संख्या है जो 2 बार ऐड की हुई है। इसमें क्या है, इसमें हमारी कोई भी संख्या डबल नहीं है, हर एक संख्या बारी बारी से नोट है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि जब पहली 6 संख्या गए और अंतिम 6 संख्या गए, तो हमारी जो संख्या है 2 बार कौन सी संख्या यहाँ पर ऐड हुई है, 6वीं संख्या ही, जो यहाँ पर पूछा गया था। तो इसमें 6वीं संख्या 2 बार ऐड है, इसमें 6वीं संख्या 1 ही बार ऐड है। तो अगर इस वाले ऐड से, इस वाले गुणांक से, इस वाली संख्या से हम अपनी 11 यूनिट की जो योग की संख्या है, इसको अगर घटा देंगे तो हमें 6वीं संख्या प्राप्त हो जाएगी। 6वीं संख्या कैसे प्राप्त होगी, हमारी डबल संख्या इसमें ऐड थी, तो 726 में से 660 घटाएंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 6 बचा। हमारा 6वीं संख्या जो होगी वो क्या होगी, 66 होगी, जो हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे ही कई क्वेश्चन आपको बारी बारी से बनते रहेंगे। तो हमारे इस औसत में परिणामों को लेकर पहले परिणाम और लास्ट के परिणाम में 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन वो बनता है जिसमें एक बीच वाली संख्या को छोड़ा जाता है, और दूसरे संख्या में ऐसे बनते हैं कि एक ज़्यादा संख्या ऐड की जाती है। तो दोनों क्वेश्चन हमने आपको बारी बारी से बता दिए। उम्मीद करते हैं ऐसे सारे क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखें, क्योंकि आपका ये प्यार ही हमें अगले वीडियो के लिए मोटिवेशनल देता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का। इसमें क्या है, कह रखा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं जो हैं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख लिया गया, तदनुसार सही औसत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से ध्यान से पढ़िएगा और बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यह क्वेश्चन भी एवरेज के पार्ट हैं, तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं चलते हैं। उसने कहा है 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो हमें ये पता होगा कि 10 संख्याओं का जो योग निकलेगा, योग कितना होगा, योग 30, और गुणा क्या करेंगे, औसत के साथ गुणा किसका करते हैं, संख्या का। तो योग कितना आ गया, 300 योग हमें प्राप्त हो गया। उसने कहा है इस 300 योग में 2 संख्याएं जो थी, बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख दी गई या लिख दिया गया, तदनुसार सही औसत क्या था। कहने का मतलब ये है कि इस योग में 15 और 23 होना चाहिए था,
ऐड होना चाहिए था, लेकिन किसी ने गलतीवश 15 को 51 लिख दिया और 23 को 32 लिख दिया, इसमें ऐड कर दिया। तो उसने कहा है कि सही औसत क्या होगा। तो ऐसे में जो गलती हुई है उसको हम घटा देते हैं और जो वास्तव में संख्या जोड़नी चाहिए उन्हीं संख्या को जोड़ के हम आंसर निकाल देते हैं। तो बड़े आसानी से हम सॉल्व करेंगे। 300 में गलती से जो संख्याएं जोड़ी गई वो 51 और 32 थी, तो हम इनको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, घटा देंगे, और जो संख्या वास्तव में होनी चाहिए उन संख्या को हम ऐड तो करेंगे ही, तभी तो हमारा 10 संख्याएं ही होंगी, सही औसत निकलेगा। तो 15 और 23 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा। गलती से 51 और 32 लिख दी गई थी, इसमें ऐड था, तो हम 51 और 32 हटाने के लिए हम इसको माइनस कर देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो इन संख्याओं के स्थान पर जो वास्तविक में संख्या लिखनी थी 15 और 23 उसको ऐड करेंगे और जो आंसर मिलेगा वो हमारा नया योग प्राप्त होगा। तो कैसा हुआ, 300 माइनस इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हुआ, माइनस का 83 हुआ, और जब इसको जोड़ेंगे तो प्लस का कितना हुआ, 38 हुआ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या होगा, प्लस प्लस में जुड़ेगा, यानी 338 में से हमारा 83 माइनस होगा, तो जो हमारा रियल औसत जो सही योग निकलेगा ये हमारा सही योग निकलेगा, क्योंकि इसमें तो गलती से संख्या जोड़ दी गई थी 300 में, तो ये हमारा गलत योग था, ये तो योग गलत हो गया था, क्योंकि इसमें 15 और 23 की जगह उसने 51 और 32 लिख दिया था, तो ये हमारा जो योग हो गया था ये गलत हो गया था। अब हमारा यहाँ पर सही योग निकल आया, तो सही योग कितना निकल आया, यहाँ पर 5, एक हासिल ले ली यहाँ पर, और यहाँ पर 5 आ गया, यानी हमारा सही योग क्या प्राप्त हुआ, 255। सही योग 255 प्राप्त हुआ, लेकिन उसने सही औसत की बात की है कि हमारा सही औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हमें सही संख्या भी पता करनी होगी कि हमारी कितनी संख्याएं हैं। तो भाई संख्या तो हमारी बराबर है, पहले भी 10 थी और अभी भी 10 हैं। कैसे कि भाई दो संख्याएं गलती से उसने लिख ली थी, गलती से जोड़ दी थी, लेकिन उन संख्याओं को जोड़ना भी तो था, तो पहले जो गलती हुई थी वो हमने सॉल्व भी कर लिया। तो हमारी स्वाभाविक बात है कि 10 संख्याएं ही बची होंगी। तो उसने औसत निकालने की बात कही है। औसत निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि योग में क्या करते हैं, संख्या का भाग दे देते हैं। जब भाग दिया तो औसत हमारा क्या प्राप्त होगा, 25.5, जो हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए बड़े ध्यानपूर्वक। उसने कहा था 10 संख्याओं का औसत 30 है, लेकिन इसमें 2 संख्याएं गलती से उसने जोड़ रखी थी। जो 2 संख्याएं रियल में 15 और 23 थी, उसको उसने गलती से 51 और 32 लिखकर ऐड कर दिया था। तो गलत योग पहले हमारा 300 प्राप्त हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें 51 और 32 दोनों संख्याएं ऐड थीं। तो हमने ये दोनों संख्याएं इसमें से क्या की, पहले घटा दी। जब दोनों संख्याएं घटा दी तो हमें जो रियल संख्या थी, जो वास्तव में संख्या थी, जिनको जोड़ना था, उन संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमने जोड़ा। इसके बाद जो हमें योग प्राप्त हुआ वो हमारा सही योग होगा। और क्वेश्चन में आंसर के रूप में उसने हमसे पूछा था कि सही औसत निकालना है। तो सही औसत निकालने के लिए हमने क्या किया है, संख्या से भाग कर दिया, और हमारा आंसर हमें बड़ी आसानी से, बड़ी सफलतापूर्वक प्राप्त हो गया। हमारा आंसर आया 25.5। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसे ही टाइप का। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये रहा स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन। उसने कहा है 3 संख्याएं x, y और z हैं। x, y, z का औसत 45 है। उनमें x संख्या y तथा z के औसत से 9 अधिक है, और y तथा z का औसत संख्या y से या y से 2 अधिक है। इसके बाद उसने पूछा है तदनुसार x तथा z का अंतर कितना होगा।
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कभी सोच लेते हैं कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन बड़ा लेंदी है और हम छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमारा उद्देश्य है, हमारा वादा है आप लोगों से यही कि हमारा उद्देश्य आप लोगों को सिर्फ मैथ को सिखाना है कि मैथ को आप बड़े आसानी से सीख लें। इसीलिए शुरुआत में हमने बेसिक फंडा यूज़ किए थे, सारा बेसिक फंडामेंटल आपके लिए लगाया था। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको बड़े आसानी से बेसिक से। आप लोग ये मत समझिएगा कि अगर बेसिक से हम लोग सीखते हैं तो हमारे क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगता है या बहुत आसानी से। टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन जब एक बार आप सीख जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन इतना आपका फास्ट हो जाएगा कि आपको फिर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बड़े आसानी से 1 मिनट में आप कोई भी क्वेश्चन बेसिक तौर पर लगा सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बड़ा थोड़ा पढ़ना है ध्यान से और बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए हमने रखा है कि ताकि कोई भी दोस्त, कोई भी फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों को एग्ज़ाम में ना छोड़े। हमारा क्वेश्चन उसने कह रखा है 3 संख्याएं जो हैं x, y, z, इनका जो औसत है वो 45 है। तो हम एक बार इसको शुरू करते हैं। योग निकालने के लिए क्या करते हैं, x + y + z योग हो गया। तीनों संख्याओं को ऐड किया तो योग निकला। योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत में औसत 45 है और गुणा कितने का करते हैं, संख्या का। तो 3। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, x + y + z, ये अचर पद हैं और हमें इसका आंसर प्राप्त हो गया। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 पे रखते हैं कि हमारा x + y + z बराबर क्या आया, 1 आया। ये हमारे लिए आगे काम आएगा। अब आगे चलते हैं। उसने क्या कह रखा है, उनमें x संख्या y तथा z का औसत, y तथा z के औसत। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y और z का जब औसत निकालेंगे तो y z का योग बटे 2। तो ये औसत निकल आया। बड़े आसानी से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि उसने 2 संख्याएं दी हैं, y और z दिया है कि औसत की बात की है। तो y + z बटे 2 कर दिया, औसत हो गया। आगे पढ़ते हैं एक बार फिर से। उनमें x संख्या y तथा z के औसत से 9 अधिक है। ये वाली संख्या 9 अधिक है। अगर बराबर करना है तो हमने आपको ये चीज़ करनी सिखाई थी। ये बड़ा है, ये ज़्यादा है, 9 अधिक है ये। अगर इसमें हम 9 ऐड कर देंगे तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूरी संख्या x के बराबर हो जाएगी। यहाँ से भी हम एक समीकरण निकालने का देखते हैं कि क्या यहीं से भी एक समीकरण निकल रहा है। तो जी हाँ, यहाँ से ऐसा होगा 2x, यहाँ से y + z और 2 का गुणा यहाँ भी होगा +18। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया है वो एक बार फिर से देख ले। हमने क्या किया है, पहले 2 का गुणा इसमें किया है तो ये पूरा पद 1 बन गया और 2 जब भाग बटे में था, पक्षांतर करने पे गया तो x पर गुणा हो गया। यहाँ हमने जल्दबाजी में एक ही लाइन पे कवर कर दिया है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से 2x - y - z बराबर 18। ये हमारा समीकरण बनेगा दूसरा। आगे सॉल्व करते हैं तीसरा समीकरण बनाने के लिए। उसने कहा है y तथा z का जो औसत है, y + z/2 औसत हो गया। हमने आपको निकालना बताया है। यहाँ पे 2 है, ये y + z 2, ठीक है। अच्छा नहीं बन रहा है, 2 बन गया और y + z औसत हो गया। वो कह रहा है y से 2 अधिक है, y + z का जो औसत है y से 2 अधिक है। जब ये अधिक है, औसत अधिक है, अगर हम y में 2 का गुणा कर 2 को जोड़ दें तो ये संख्या आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ से भी हमें एक समीकरण निकल आएगा, y + z बराबर 2y + 4। यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आएगा,
इसको y को इस तरफ ले चलते हैं, z को इस तरफ और 4 को इस तरफ लाएंगे तो y माइनस में जाएगा तो केवल y बचेगा, z उस तरफ जाएगा तो माइनस का z और 4 इस तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस का 4। ये समीकरण बना हमारा तीसरा। हम तीनों समीकरण में देखते हैं कहीं पे कोई समीकरण हमारा क्या सॉल्व हो सकता है। हाँ हो सकता है। पहले हम सिर्फ पहले और दूसरे समीकरण को उठाने के लिए सॉल्व करेंगे। पहला समीकरण क्या रखा है, x प्लस वाई प्लस जेड, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दिया है 135। यहाँ पे क्या दिया है 2x माइनस वाई माइनस जेड बराबर 18। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये कट गया ये कट गया, यहाँ पे बचा 3x। इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आ गया, अब भाग दे देंगे तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 51। हमें यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त हो गई है। x की वैल्यू प्राप्त होने के बाद हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे या यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में। x की वैल्यू को समीकरण अगर 1 में रखेंगे तो हमारा क्या होगा 51 प्लस वाई प्लस जेड बराबर 135। यहाँ पे y प्लस जेड कितना आएगा, y प्लस जेड आया 135। 51 को इस तरफ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 84। y प्लस जेड 84 हो गया। ठीक, यहाँ से हमारा एक चीज़ y प्लस जेड 84 निकला और हमें पता है y माइनस जेड कितना होता है, y माइनस जेड बराबर -4 के होता है। ये दोनों समीकरण हम सॉल्व करेंगे तो z से z कैंसिल हो गया, यहाँ 2y बराबर कितना मिला 80। तो y बराबर क्या मिला 40। जब y बराबर 40 मिल गया तो हमारा यहाँ से y को हम 40 की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो बढ़िया ध्यान से देखना है, कहाँ पहले यहाँ सॉल्व किया, फिर ये सॉल्व किया, फिर ये, इसके बाद ये, फिर ये। अब यहाँ करते हैं, जगह नहीं बची है। काफ़ी लेंदी सवाल हो रहा था, इस वजह से आपको समझाने के लिए ना कुछ ही मिनटों में ये सॉल्व हो जाता। तो y की वैल्यू 40 आ गई तो समीकरण 3 में y की वैल्यू रखते हैं 40 माइनस जेड बराबर -4। यहाँ से z को उस तरफ ले गए तो z प्लस में हो जाएगा और 4 को तो क्या आ जाएगा, z बराबर आ गया 44। हमारी तीनों वैल्यू प्राप्त हो गई। x 51 आया, y 40 आया और z क्या आया 44 आया। उसने आपसे कहा है x तथा z का अंतर कितना होगा, तो हमें पता है x कितना है 51 और z कितना है 44। तो अंतर कितना होगा, दोनों का अंतर का आंसर कितना आएगा 7 आंसर, जो आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, देखकर घबराएंगे नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक तौर पर बड़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। जब ये कैलकुलेशन करने लगेंगे तो बड़े आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। उसने कहा है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री C था और मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री C था। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान क्या होगा। बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। उसने कहा है सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री C रहा होगा। अगर सोमवार से लेकर सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार को अगर हमने ऐड किया तो ये योग मिला। और योग कैसे प्राप्त होता है, औसत तापमान में गुणा किसका करते हैं, संख्या का। तो हमारे पास डे कितने, सोमवार मंगल बुध 3 डे, तो 37 में कितने का गुणा होगा, 3 का गुणा होगा। हम सॉल्व करते हैं, आंसर कितना आएगा, यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 111 डिग्री C। 111 डिग्री C।
आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ सोमवार प्लस मंगल प्लस बुधवार का जो योग प्राप्त हुआ वो 110 डिग्री सी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार उसने कहा है मंगलवार से गुरुवार तक का औसत जो तापमान मंगल प्लस बुधवार प्लस गुरुवार का जो औसत तापमान था वो 34 डिग्री सी बताया है। तो जब प्लस करेंगे और योग निकालेंगे तो क्या इसमें भी 3 का गुणा होगा और क्या मिलेगा, 102 डिग्री सी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 2 समीकरण मान के चलते हैं हमारे पास हैं। सोमवार मंगलवार बुधवार 110 डिग्री सी योग हुआ, मंगलवार बुधवार और गुरुवार 102 डिग्री सी हुआ। अगर हम इन समीकरणों को सॉल्व करें और लिख दें घटाने पर जब करेंगे घटाएंगे तो ये सारे माइनस हो जाएंगे और यहाँ भी माइनस का निशान आएगा। मंगलवार से मंगलवार कट जाएगा, बुधवार से बुधवार कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, सोमवार माइनस गुरुवार और बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 9 डिग्री सी। ठीक है, उसने हमें गुरुवार का तापमान पूछा है तो हमें उसने अलग से दे रखा था, अलग से हमें एक चीज़ और बताई थी क्वेश्चन में। उसने कहा था यदि जो गुरुवार का तापमान है वो सोमवार की तुलना में या सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो ये उसने बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोमवार की जगह सोमवार की वैल्यू निकाल लेंगे तो सोमवार कितना आएगा, सोमवार बराबर जो होगा वो गुरुवार और 5/4 पक्षांतर करने में उल्टा हो जाएगा। इस संख्या को हम कहाँ पर रख देंगे, अपन यहाँ पर रख देंगे। आंसर आ जाएगा गुरुवार 5/4 का इसमें गुणा है, माइनस गुरुवार करना है और 9 डिग्री सी है। यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 5 गुरुवार। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं, 4 आएगा। यहाँ पे हुआ 5 गुरुवार, यहाँ पे माइनस हुआ 4 गुरुवार बराबर 9 डिग्री सी। यहाँ पर 5 गुरुवार से 4 गुरुवार चले गए, गुरुवार आया। ये गुणा में है, यहाँ पर भाग में है, अगर पक्षांतर करने पर जाएगा तो क्या आएगा, गुरुवार बराबर 36 डिग्री सी जो क्वेश्चन में निकालना था आंसर के तौर पर। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 36 डिग्री सी। बड़े आसानी से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। जिनको नहीं समझ में आया एक बार हम फिर से देखते हैं। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सी दिया था, तो सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार को हमने 110 डिग्री सी योग निकाल लिया। इसी प्रकार मंगल से गुरुवार तक का औसत तापमान दिया रखा था, तो मंगल बुध और गुरुवार औसत तापमान निकाला। दोनों समीकरणों को घटाने पर सॉल्व किया, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं और मंगलवार से मंगलवार बुधवार यहाँ पर हमारा निकला सोमवार माइनस गुरुवार बराबर 9 डिग्री सी। उसने हमें एक क्वेश्चन में कह रखा था गुरुवार का जो तापमान है सोमवार की तुलना में 4/5 है। यहाँ पे हमने सोमवार की वैल्यू निकाली और सोमवार की वैल्यू सोमवार की जगह रख दी, गुरुवार को सॉल्व किया और गुरुवार बराबर कितना आया, गुरुवार में तापमान कितना रहा होगा, 36 डिग्री सी, जो हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ये है आपका अगला क्वेश्चन। उसने कहा है 6 व्यक्ति A, B, C, D, E और F एक 7वें व्यक्ति G के साथ मिलकर परस्पर एक धन राशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। यानी टोटल 7 लोग हैं और एक धन राशि जुटाना है। उसने कहा है तदनुसार A प्लस B प्लस C, D, E और F में प्रत्येक को 100 रुपये जमा करने होते हैं और G जो है G को 7 की औसत राशि से 30 रुपये अधिक जमा करने होते हैं। इस प्रकार
कुल जमा राशि क्या होगी। बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं। अभी पता नहीं है कुल कैंडिडेट जो हैं, कुल लोग हैं 7 लोग, तो हम मान के चलते हैं कि 7 लोगों ने माना 7 की औसत राशि x मान लेते हैं कि x रुपए 7 लोगों ने मिलकर जुटाया, जिनकी औसत राशि क्या है, x रुपए है। हम चलते हैं जुटाने पर धन इकट्ठा कराते हैं सबका। उसने कहा है a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f और प्लस g, ये 7 लोग हैं जिनको धनराशि जुटानी है। तो इनका औसत, इन 7 लोगों का औसत जो है, 7 लोगों का औसत हमने क्या माना है, x माना है। अगर 7 लोगों का औसत राशि x मानी है तो 7 लोगों की कुल जमा राशि क्या होगी, कुल राशि या कुल जमा राशि क्या होगी, कुल जमा राशि यही होगी कि औसत राशि में हम 7 का गुणा कर देंगे तो हमें कुल राशि क्या 7x प्राप्त होगी। यहाँ पे चलते हैं, उसने, ये तो हमने इतना सॉल्व कर लिया मान के, यहाँ पे चलते हैं। उसने कहा है कि तदनुसार A, B, C, D, E और F में प्रत्येक को 100 रुपये जमा करने होते हैं। जब 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, A से लेके F तक 6 लोगों ने 100 रुपये जमा किए। जब 100 रुपये सबने जमा किए तो कितने जमा हो गए, 600 रुपये। उसने कहा है प्रत्येक को 100 रुपये जमा करने हैं, तो 6 लोगों के रुपए, यहाँ तक के रुपए कितने हो गए, 6 लोगों ने 600 रुपये जमा कर दिए। अब बात आती है जी की, तो उसने कहा है जी को 7 की औसत आयु से, सॉरी 7 की औसत राशि से 30 अधिक देने हैं। तो चलते हैं, जी को क्या देना है, जी को 7 की औसत आयु, सॉरी औसत राशि, औसत राशि क्या है, हमने x मानी है, तो औसत राशि x से कितने अधिक देनी है, 30 रुपये अधिक देनी है। तो ये हो गए हमारे A से लेके F तक 6 लोगों का पैसा, और ये हमारा क्या हो गया, G का पैसा। सब लोगों ने जब मिलाया टोटल कितना हुआ, 630 प्लस x, ये हमारी एक वैल्यू बनी जो 7x लोगों ने मिलकर इकट्ठी की हुई है। यहाँ पर बड़े आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। 630 काउंट हुआ और x प्राप्त हुआ। ये भी हमारा योग है और ये भी हमारा योग है। ठीक है, तो उसने क्या कहा था, एक सहमत हो जाते हैं और 100 रुपये जमा करते हैं। 7 की औसत राशि से 30 रुपये अधिक दे रहा है, तो कुल राशि ये जमा हो गई 630 प्लस x। सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं, ये भी योग है, ये भी कुल राशि का योग है, क्योंकि 6 लोगों ने ये दिया, 7 लोगों ने ये दिया, तो यहाँ से बड़े आसानी से कैसे सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व होगा 630 प्लस x बराबर 7x रख देंगे, क्योंकि ये भी 7 लोगों की राशि है। 6 लोगों ने 100 रुपये जमा किए और जी ने औसत से 30 अधिक जमा किए, तो 630 प्लस x, 630 प्लस x, राशि टोटल 7x थी। यहाँ से क्या हुआ, 6x बराबर 630 आया, और जब यहाँ से भाग करेंगे तो कितना आए, यहाँ से 6 का भाग 105 रुपये, x बराबर आ गया 105 रुपये। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें निकालना है कि कुल राशि कितनी है। तो कुल राशि कितनी है, कुल राशि हमने मानी भी थी 7x, और हमारे पास ये भी थी 630 प्लस x। या तो हम इसमें x की वैल्यू रख दें या इसमें x की वैल्यू रख दें, आंसर हमारे दोनों सेम आएंगे। दोनों में रख के देख लेते हैं। एक बार 7x में रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 735, जो हमारी कुल टोटल राशि होगी, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगर 630 प्लस x में रखेंगे तो x बराबर 105 है।
630 में 105 जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा, 735 ही आएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा बड़ा लग रहा था कि नहीं बनेगा, लेकिन हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व किए हैं। चलते हैं हम अपने लास्ट और अंतिम, ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन एवरेज चैप्टर का। ये आपका लास्ट है। हमने आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं, सारे टाइप बताए हैं। उम्मीद करते होंगे कि आपसे अब कोई भी बुक से, आप किसी भी बुक से उठाकर क्वेश्चन एवरेज का लगाएंगे, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कहा है क्वेश्चन में 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है। यदि हर संख्या में, हर संख्या यानी 10 संख्याओं में हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। पिछली वाली वीडियोस में हम आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन पिछली बार भी बता चुके हैं, पहले भी बताया है। उम्मीद करते होंगे आप वीडियोस को बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। अगर जिसने नहीं देखा है, एक बार फिर से वॉच अगेन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब भी हमने वहाँ पर आपको बताया था, या ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, उसने कहा है कि आपके पास कोई भी 10 संख्याएं हैं, 10 संख्याओं का या 10, उसने कहा 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है, यानी पुराना औसत जो है, औसत उसने कह रखा है 55 है। और उसने यहाँ पे सबसे बड़ी बात कही है कि हर संख्या में, हर संख्या यानी 10 संख्याओं में 2 से विभाजित और 3 से गुणा करना है। यानी कोई भी संख्या है, 10 संख्याएं हमने ली, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, 5वीं संख्या, इसमें वो बोल रहा है कि 2 से भाग होगा, 3 से गुणा होगा, 2 से भाग होगा, 3 से गुणा होगा, 2 से भाग, 3 से गुणा, 2 से भाग, 3 से गुणा, ऐसे 10 संख्याओं से 10 ही संख्याएं, जो टोटल 10 संख्याएं हैं, हर संख्या से, हर संख्या में 3 से गुणा और 2 से भाग करना है तो हमारा नया औसत क्या होगा। इसको बड़े सिंपल तरीके से, ज़्यादा बड़ा लेंदी ना करके, इसको यहाँ पे देख लिया जाता है कि जब हर संख्या में कोई भी चीज़ की गुणा करे या कोई भी चीज़ का भाग करे, हमें अगर नया औसत निकालना है तो पुराने औसत में हम उतने का गुणा और भाग कर देते हैं। जो वैल्यू हमें दे रखी है वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नया औसत हमें निकालना है, नया औसत निकालना है तो हम पूर्व का औसत, पूर्व के औसत में कितने का गुणा करना है, 3 का गुणा होना है और 2 का भाग होना है। देख लेते हैं, नया औसत निकालना है, 55 हमारा पुराना औसत था, 3 से गुणा करना था तो 3 से गुणा कर दिया, और भाग कितने से करना था, 2 से करना था। कितना आया, 165 भाग 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 82.5, जो आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना है, जब हर संख्या में किसी भी चीज़ की वैल्यू का गुणा करे या भाग करे तो औसत में भी वही अंतर आता है जो हमने यहाँ पर किया है, और ऐसे क्वेश्चनों का बड़ी आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, आज की क्लास में हमारी ये एवरेज की 5वीं क्लास थी। इस 5वीं क्लास में हमने आज एवरेज को बहुत बेहतरीन वे में, बहुत अच्छे से कवर किया है, और उम्मीद करेंगे कि आप कोई भी बुक से उठाकर आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, हमारा ये वादा है कि अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो बार बार इन वीडियोस को देखते रहिए ताकि आपको ऐसे एवरेज के किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बतानी है कि हमारे चैनल का कॉपीराइट हो रहा था, इस वजह से हमें अपने चैनल का नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। हमने अपने चैनल का नाम बेसिक कंपटीशन क्लासेस 2.0 रखा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और अपने फ्रेंडों को बोलें, दोस्तों को बोलें कि इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्यार और आपका स्नेह ही हमें अगले वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो हमारी वीडियोज़ को कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।